था जेंगुआ सिटी के मार्केट में घूमने लगता है और उसके पास जो आर्टिफैक्ट मिला रहता है उसको बेचने की कोशिश करने लगता है। एक दुकानदार उसको बोलता है 150 में मैं लूंगा, लेकिन वो बोलता है नहीं मैं 200 में बेचूंगा। वो बोलता है 150 में, वो 200 में। लेकिन तभी उसका भाई आता है दुकानदार को, बोलता है अरे बहस क्यों कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग 150 में लेंगे, इससे ज्यादा पैसा देने में हमारा फायदा नहीं होगा, तो बेचना है तो बेचो वरना किसी और दुकान में जाके बेच लो, हमें नहीं लेना है। जिस पे वो वहां से जाने लगता है तभी दुकानदार बोलता है अरे पागल, अगर इसको हम लोग 500 भी दे देते ना तो हमारा फायदा होता, क्योंकि वो एंसेंट आर्टिफैक्ट था और तुमने इसको भेज दिया। लेकिन ये सब जाओ भी सुन लेता है और वो वहां से चला जाता है। और ये सब सुन के जेंगो बड़ा खुश हो रहा था और मार्केट में चाह रहा था, लेकिन तभी उसके सामने दो अनजान लोग आते हैं, वो उस पे हमला करने लगते हैं और वो कोई और नहीं टैंक फैमिली के सिपाही होते हैं। अब क्या था उसको समझ आता, इससे पहले वो हमला करते हैं जिसको जेंगुआ रोकता है और बोलता है यहाँ सिटी में तो लड़ना मना है ना, जिसपे वो जवाब नहीं देते हैं और अटैक करने के लिए फिर तैयार होते हैं। तो जेंगुआ अपनी फ्लाइंग शॉट निकालता है और वहां से भागता है, लेकिन फॉर्मेशन का उड़ नहीं पाता है और नीचे गिर जाता है। तभी अब लिंक की आवाज आती है, तुम्हें पता नहीं टेंजियन सिटी में कोई उड़ नहीं सकता है, लेकिन चलो अब ये बताओ क्या तुमने ही अपने मास्टर को मारा है। अब क्या था ये सुन के जाओ समझ जाता है और वहां से भागता है, लेकिन एक एक करके हर जगह से हर कोने से टैंक फैमिली के सिपाही आने लगते हैं, उस पर हमला करने लगते हैं और वो किसी से बचते हुए वहां से निकलता रहता है। लेकिन तभी सामने टैंगलिंग आ जाता है और बोलता है तुम तो नहीं लग रहे हो कि जिसने अपने मास्टर को मारा है, तो चलो अब उसका नाम बता दो कि जिसने मारा है। और अब क्या था टैंगली कुछ नहीं बताता है और उससे फाइट के लिए तैयार हो जाता है, जिसपे टैंगली बोलता है अरे कोई बात नहीं, अब तुम नहीं बता रहे हो तो तुम्हारे सोल को सर्च करके मैं जान लूंगा। अब क्या था सीन चेंज होता है और हमें वांग ली को दिखाया जाता है जो ब्लड रिफाइनिंग टेक्निक यूज करके उस शॉट को रिफाइन कर रहा था, लेकिन वो शॉट अभी भी भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद आखिर वो रिफाइन कर लेता है, जिसपे सेतुनान बोलता है कि याद रखना कि ये वेपन डैमेज नहीं होना चाहिए वरना तुम्हारे सोल को डैमेज होगा। और लेकिन तभी उसको बाहर कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जिनको वेटर रोकता रहता है, लेकिन वो सीधा अंदर घुसते हैं और गेट खोल देते हैं। लेकिन वांग ली उनकी आवाज सुन लिया था और वो कमरे से भाग जाता है और उन लोग भी सिटी की रोड में उसको खोजने लगते हैं और वांग ली डिस्ट्रैक्शन बना के वहां से भागता है और उसको समझ नहीं आता कि ये लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। और जब अपनी फ्लाइंग शॉट यूज करके उड़ने की कोशिश करता है तो उसको समझ में आता है कि सिटी में फॉर्मेशन है, तो उसको दौड़ना पड़ता है। रास्ते में बहुत सारे अटैक उसके ऊपर होने लगते हैं जिससे वो बचने लगता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्यों उस पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन उसके पास चारा भी नहीं था और अब जाओ जल्दी से जल्दी खोजना चाहता था और जल्दी जल्दी सिटी से निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे वांग ली आगे बढ़ रहा, टैंक फैमिली के लोग बढ़ते जा रहे थे, अटैक और भी ज्यादा खतरनाक हो रहे थे और उसके ऊपर अचानक से फ्लाइंग शॉट भी अटैक कर रहे थे। उसको समझ नहीं आता कि फॉर्मेशन के अंदर कौन फ्लाइंग शॉट से अटैक कर रहा है, लेकिन टैंगली भी वहां आके उसके पीछे आगे जाके उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है अरे रे रे अब कहां भाग के जाओगे चूहे, तुम्हारे पीछे मेरे को आना पड़ा, सोचो तुम्हारा कितना अच्छा दिन है। लेकिन अब वो अच्छा दिन खत्म होता है ना, कह के उसको एक जबरदस्त पाम अटैक करता है जिसके कारण वांग ली सीधा जाके दीवार से टकरा जाता है। लेकिन इससे पहले वांग ली कुछ और ज्यादा सोचता है। ली बोलता है अरे टेंशन मत लो, तुम अपने दोस्त को खोज रहे हो क्या, चलो मैं उससे मिला देता हूँ। ये बोल के अपने स्टोरी उससे एक बॉडी निकालता है जिसको देख के वांग ली चौंक जाता है, क्योंकि वो बॉडी जेंगहुआ की रहती है। हाँ जेंगहुआ अब इस दुनिया में नहीं रहता। अब क्या था वांग ली गुस्से में बोलता है कि हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या थी जो आखिर तुमने शाहुआ के साथ ऐसा किया। तो वो बोलता है अरे कुछ नहीं, बस मेरी फैमिली से ऑर्डर आया इसलिए खत्म कर दिया, उसे भी तुम जैसे कीड़ों से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है, तुम तो बस कुचलने के लिए ही बने हो। और ये बोल के उनका मजाक उड़ाने लगता है। अब क्या था वांग ली गुस्से में पागल हो गया और टैंगली के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन अपनी हेवनली स्वॉर्ड से उसको ब्लॉक कर देता है। लेकिन वांग ली फिर भी नहीं रुकता है, अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक लगातार करते जाता है, लेकिन सारी अटैक उसकी हेवनली स्वॉर्ड रोक लेती है। और टैंगली बोलता है अरे यार तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मैं फाउंडेशन में हो, तुम की कंडीशनिंग लेवल में, हम में जमीन आसमान का अंतर है। अगर तुम मेरे बराबर होते तो शायद कुछ कर सकते थे, लेकिन याद रखो ये मेरी सिटी है, तो फिर भी तुम नहीं जीत सकते। सुन के वांग ली का भी दिमाग शांत होता है और वो समझ जाता है कि उसको इस शहर के अंदर हराया नहीं जा सकता, और इसलिए वो एक आटे की बोरी अपनी तलवार से टैंगली की ओर फेंकता है, जिसको वो काट देता है और चारों आटा ही आटा फैल जाता है। और इस मौके का फायदा उठा के वांग ली वहां से भागता है। साथ में जाते जाते वांग ली एक टेलिस्मैन यूज करता है जिसके कारण उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, जिसको देख के टैंगली और गुस्सा होता है और उसका पीछा करना शुरू करता है। तो पीछा करते हुए फ्लाइंग साइड में उड़ने लगता है। हाँ टैंगली उड़ सकता है क्योंकि वो ठीक है, उसी की सिटी है तो अपनी मनमानी कर सकता है। और ऊपर से थंडर अटैक वांग ली पे करने लगता है, जिसका वो डॉज करके बचने की कोशिश करने लगता है। अब क्या था बहुत सारे टैंक फैमिली के सिपाही उसको रोकने
कोशिश करते हैं, अटैक करते हैं, लेकिन वो उनको हराता है। लेकिन ऊपर से टैंगली की स्वॉर्ड उसके बार बार परेशान कर देती है, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होती रहती है और वो भागते भागते अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस से फील करता है, जिसको देख के टैंगली खुश होता है, अरे भैया तुम्हारे पास तो बहुत सारे ट्रेजर हैं, चलो तुम्हें मार के जल्दी से उसको ले लेता हूं। और अब कहता है, टैंगली बोलता है, बहुत हो गए चूहे बिल्ली का खेल, और स्वॉर्ड फॉर्मेशन आसमान में बना के तलवारों की बरसात वांग ली के ऊपर करने लगता है। वांग ली बहुत बुरी तरह से घायल होता है, लेकिन उसको एक राज पता चल जाता है कि जितने भी लैंटर्न लगे हुए हैं वो सब फॉर्मेशन का हिस्सा है, और क्या तो वो जितने भी लैंटर्न है उन सबको तबाह करने लगता है और वहां से निकलने की तैयारी करता है। टैंगली गुस्सा हो जाता है, लेकिन सीन चेंज होता है और हमें टैंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जिसके एल्डर बोलते हैं कि हमें मास्टर ली की मदद करनी चाहिए और उस बंदे को जल्दी जल्दी खत्म करना चाहिए, क्योंकि वो जितना ज्यादा शहर में रहेगा उतना ज्यादा तबाही मस्ती जाएगी और हमारा ही नुकसान होगा, और ऊपर से यह मास्टर को भी चोट लग सकती है। लेकिन सिटी लॉर्ड बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पोता फाउंडेशन लेवल में है और वो की कंडीशन लेवल में, जिसमें जमीन आसमान का अंतर है, और मेरा पोता उसको हरा के रहेगा। और इसी के साथ सीन बदलता है, हमें टैंगली और वांग ली को दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग ली भागता रहता है, टैंगली उसका पीछा करता रहता है। टैंगली बोलता है, हमारे फैमिली के फॉर्मेशन को तबाह करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई कीड़े। तो वो फाइनली अपनी डिवाइन थंडर टेक्निक यूज करने के लिए टैलिस्मैन यूज करता है और वांग ली के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वांग ली भी घबरा जाता है, क्योंकि इस अटैक से अगर वो टकराता तो वो खत्म हो सकता था, और इसीलिए वो वहां से बचने की कोशिश करने लगता है। उधर से हेवनली थंडर डिवाइन टेक्निक को यूज करते हुए टैंगली उसके ऊपर अटैक करता है और एक जबरदस्त स्लैश उसकी ओर फेंकता है। अब वो थंडर स्लैश वांग ली की ओर एकदम तेज बढ़ता है और उससे टकराने वाले रहता है और एक धमाका हो जाता है, जिसके कारण सिटी के बाहर तक फ्लैश पूरा दीवार तोड़ देता है, जिसको देख के टैंगली खुश होने लगता है। लेकिन उसके साथ होता है कि वांग ली ने टेलीपोर्ट करके अपने आप को बचा लिया था, और जिसको देख टैंगली और ज्यादा पागल होने लगता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है, हंसने लगता है, तू बड़ा ढीठ है रे, तू मेरे हाथ से इतना आसानी से नहीं मरना चाहता है, लेकिन अब मेरे को मजा आने लगा है, मैं तेरा शिकार आज करके रहूंगा। और टैंगली बोलता है और तेजी से वांग ली की ओर बढ़ने लगता है। तब वांग ली को वापस दिखाया जाता है, नदी के द्वारा बहुत तेजी से आगे बढ़ा था और सितुनान को थैंक्स बोल रहा था, लेकिन बोल रहा था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए मास्टर, टेलीपोर्ट यूज करके आपने अपने सोल को डैमेज और कर लिया है। टैंगली उसके पीछे आके फिर से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये सब सिटी के बाहर होने लगता है। तो वांग ली उसके ऊपर अटैक करता है और वो अटैक टैंगली को लगता है इससे पहले उसका कवच उसको बचा लेता है, लेकिन उसके चेहरे में एक खरोच मार जाता है, जिसको देख के टैंगली और ज्यादा गुस्से में आने लगता है। टैंगली एक झटके में अपने हेवनली स्वॉर्ड को निकाल के वांग ली की स्वॉर्ड को डैमेज करता है, जिसके कारण वांग ली खून की उल्टी करता है और वहां से अब वो भागता है, क्योंकि वो लड़ने के काबिल नहीं रहता है। टैंगली उसको भागने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो फिर से अपनी थंडर डिवाइन टेक्निक यूज करके उस पर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले वांग ली को वो स्लैश लगता, मास्टर सितुनान तुरंत उसको टेलीपोर्ट करके बचा लेते हैं, लेकिन इसके कारण उनकी और ज्यादा सोल डैमेज होने लगती है और वो गायब जैसे हमको दिखने लगती है। ये देख के बोलता है, आखिर कितनी बार टेलीपोर्ट कर सकते हो, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा ट्रेजर है जो तुम लगातार कर रहे हो, क्योंकि तुम की कंडीशन लेवल में होके ये सब खुद से तो नहीं कर सकते। और आप क्या था, वांग ली टैंगली से बचते हुए कई दिन से भागता रहता है और उसको साइड में एक जंगल दिखता है जो बहुत अजीब रहता है, और वहां से बहुत सारे जहरीले गैसों का स्मेल आता रहता है और वो वहां छुपने का फैसला करता है, जिसको टैंगली देख लेता है। लेकिन उसको अपने मास्टर की याद आती है, जिन्होंने उस जंगल में जाने से उसको मना किया था, क्योंकि वहां से कोई भी जिंदा बच के नहीं आ सकता था। और आप क्या था, वो वापस से प्रेजेंट में आता और बोलता है कि नहीं मास्टर ने जो बोला तो बोला, लेकिन जब वांग ली वहां गया है तो मैं भी उसके पीछे जा सकता हूँ। मैं क्या इस फॉरेस्ट से डरता हूँ? नहीं डरता हूँ, मैं वांग ली से ज्यादा ताकतवर होता हूँ और आज मैं साबित कर दूंगा और मास्टर को गलत साबित करूंगा। और इतना बोल के वो भी फॉरेस्ट में घुस जाता है। वांग ली को हमको वापस दिखा देता है, जो जंगल में लैंड कर गया था, लेकिन उसके ऊपर ब्लू वेंग अटैक कर देती है, जो लताएं उसको चारों से पकड़ लेती है और वांग ली उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन सितुनान बोलते नहीं, अगर बचने की कोशिश करोगे तो ये तुम्हें और पकड़ती जाएंगे, इसलिए इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है इनसे लड़ना छोड़ दो और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डीएक्टिवेट कर दो तुरंत। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डीएक्टिवेट कर देता है और ब्लू वेंग जो लेती हैं वो उसको छोड़ देती हैं और वो लताएं वापस से अपने पेड़ में चली जाती हैं। सितुनान बोलते बाल वांग ली आज बच गए, पीछे वो बंदा और आगे ये ब्लू वेंग, पता नहीं जंगल में और क्या क्या होगा, लेकिन मेरे पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची है। जिसपे वांग ली बोलता है मास्टर अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है, आज मैं अपने दोस्त का बदला जरूर लेके रहूंगा। और अपना वो हाथ काटता है और अपने खून से लताओं को वापस से एक्टिवेट कर देता है। लेकिन तभी हमको टैंगली को दिखा देता है जो उस जंगल की ओर तेजी से बढ़ता रहता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। और पिक नहीं देखिए तो जाके देखो, और एक नया डंगुआ मैंने अपलोड किया है जो कि मंकी किंग को रिलेटेड है, बहुत जबरदस्त है, तो उसको भी जाके एंजॉय करो। तो इसी के साथ लेट्स गो।